हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लेट a vector is equal to j cap minus k cap and c vector is equal to I cap minus j cap minus k cap. Then the vector b satisfying a cross b plus c is equals to 0 vector and a dot b vector is equals to 3 s. तो हमें b वेक्टर निकालना है. यहाँ हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करना है. तो डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ए डॉट बी जो है, अगर हमारे पास ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप है, और बी वेक्टर हमारे पास बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप है, तो ए डॉट बी जो होता है वो आई वाले के साथ आई का ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री. ठीक है, के साथ के का, जे के साथ जे का मल्टीप्लाई होता है. और ए क्रॉस बी में क्या करते हैं हम, ऐसे कर कर बनाते हैं जे कैप के कैप. पहले ए वेक्टर ए वन ए टू ए थ्री, फिर बी वन बी टू बी थ्री. फिर क्या करते हैं, आई के साथ वाला लाने के लिए इसको छुपा लेंगे आई को. फिर ए टू इंटू बी थ्री माइनस बी टू इंटू ए थ्री. इसी तरीके से अगर जे के साथ वाला चाहिए तो जे वाले को छुपा के ए वन इंटू बी थ्री माइनस बी वन इंटू ए थ्री. और जैसे कि अगर के कैप के साथ वाला चाहिए तो के कैप को छुपा के ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. इस टाइप से निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है कि ए वेक्टर जो है, गिवन लिख लेते हैं हम पहले. सबसे पहले क्या है गिवन, कि ए वेक्टर हमारा किसके बराबर है, जे कैप माइनस के कैप. ठीक है, और सी वेक्टर हमारा बराबर है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप के. और हमें कोई बी वेक्टर निकालना है, तो मैं मान लेती हूँ लेट बी वेक्टर जो है वो क्या है, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप के बराबर है. ठीक है, अब यहाँ पर और क्या गिवन है, कि ये जो है ये सेटिस्फाई कर रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है प्लस सी वेक्टर जो है वो 0 के बराबर है, और ए डॉट बी 3 के बराबर. ठीक है, अब मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ क्या, ए डॉट बी निकालते हैं सबसे पहले. तो ए डॉट बी हमारा क्या है, 3 के बराबर है. ए डॉट बी 3 के बराबर है, तो ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है जे माइनस के, जे कैप माइनस के कैप. डॉट बी वेक्टर है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप इज इक्वल टू 3 के बराबर है. तो आई वाला तो है नहीं, ये तो 0 हो जाएगा. जे के साथ जे तो बी टू इंटू वन बी टू, और के साथ के तो माइनस का बी थ्री इज इक्वल टू 3. ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1. और क्या है हमारे पास, अब ए क्रॉस बी जो है वो हमें निकालना है और प्लस सी की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं. तो ए वेक्टर क्रॉस, यहाँ लिख देते हैं नाउ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू होगा आई कैप जे कैप के कैप. और ए वेक्टर क्या है, 0 1 माइनस वन, और बी वेक्टर है बी वन बी टू बी थ्री. तो ये बराबर आ जाएगा आई कैप वाली लाइन को छुपा कर बी थ्री इंटू वन बी थ्री और प्लस बी टू, माइनस जे कैप वाली लाइन को छुपा कर बी थ्री इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, और माइनस का वन इंटू माइनस बी वन, तो ये माइनस का बी वन प्लस के कैप आ जाएगा, के कैप वाली लाइन को छुपा कर बी टू इंटू जीरो तो बी टू और माइनस का बी वन. तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, ए क्रॉस बी आ गया है आई कैप बी थ्री प्लस बी टू माइनस जे कैप बी वन माइनस के कैप बी वन. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्या गिवन है कि ए क्रॉस बी प्लस सी की वैल्यू जो है 0 के बराबर है. तो यहाँ लिख लेते हैं हम क्या, कि ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर की वैल्यू 0 के बराबर है. ए क्रॉस बी कितना आया है, आई कैप बी थ्री प्लस बी टू बी थ्री प्लस बी टू. जे कैप कितना आया है, जे के साथ आया है माइनस का बी, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का माइनस बी वन जे कैप, और यहाँ है माइनस का बी वन
के कैप प्लस सी वेक्टर क्या है? सी वेक्टर है आई माइनस जे माइनस के। तो आई माइनस जे माइनस के, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई कैप मैं ये ले लूंगी तो B3 प्लस B2 प्लस 1, यहाँ जे कैप हम ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का B1 माइनस का 1, प्लस का के कैप हम ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का B1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ में ये 0 वेक्टर के बराबर है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, है ना? ये इसके बराबर होगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर करूं तो क्या आ जाएगा? B3 प्लस B2 प्लस 1 0 के बराबर आ जाएगा। और क्या आएगा? माइनस का B1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो B1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, B1 क्या आ गई? माइनस का 1। और हमारे पास अभी एक और इक्वेशन आई, यहाँ लिख देते हैं हम, B3 प्लस B2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1। और एक इक्वेशन और आई थी, B2 माइनस B3 इज इक्वल टू 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देती हूँ। और क्या आई थी? B2 माइनस B3। तो यहाँ क्या है? B2 माइनस B3, तो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, B2 को इधर लिख लेते हैं, B3 को इधर। तो यहाँ क्या है? B2 माइनस B3 हमारे पास क्या आई थी? 3 के बराबर, है ना? हाँ, ये है इक्वेशन नंबर 1। तो मैं अगर क्या करूँ, उसको ऐड कर दूँ दोनों ही इक्वेशंस को, तो यहाँ से B3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2B2 इज इक्वल टू 2 तो B2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। B2 इज इक्वल टू 1। B2 आ गया है हमारे पास 1 के बराबर। अब हमें क्या निकालना है? B3। तो मैं पुट द वैल्यू ऑफ B2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो B2 माइनस B3 हमारे पास कितने बराबर है? 3 के बराबर है। और B2 आया है 1, तो 1 माइनस B3 इज इक्वल टू 3। तो माइनस का B3 इज इक्वल टू 2, तो B3 कितना आ जाएगा? माइनस का 2। B3 आ गया माइनस का 2। और क्या है? B1 हमारे पास आया है माइनस का 1। और B2 कितना आया है? 1। ठीक है, अब हम बी वेक्टर निकाल लेंगे, तो बी वेक्टर कितना आ जाएगा? बी वेक्टर इज इक्वल टू B1 आई कैप, तो मतलब माइनस का आई कैप, B2 जे कैप मतलब जे कैप, B3 के कैप मतलब माइनस का 2 के कैप। ये हमारा क्या आ गया? बी वेक्टर आ गया। ओके, माइनस का आई प्लस का जे माइनस का 2 के, माइनस का आई प्लस का जे माइनस का 2 के, माइनस का आई प्लस का जे माइनस का 2 के। सो द फाइनल आंसर इज माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।